वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, उसी क्रम में जो हमने कल पढ़ा राजस्थान की धर्म एवं संप्रदाय, तो उसमें हमने जो संप्रदाय पढ़े उससे आगे के क्रम में राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा राम स्नेही संप्रदाय है, 18वीं सदी में राजस्थान में 4 प्रमुख स्थान है, वहां मतलब पीठ है इनकी: रैण, शाहपुरा, सिंगथल व खेड़ापा। अब क्रम से रैण में दरियाव जी थे, शाहपुरा में रामचरण जी थे और सिंगथल में हरिरामदास जी थे और खेड़ापा में रामदास जी थे, जो इनके प्रधान थे। जिसमें रैण तथा शाहपुरा की शाखाएं दादड़ा यानी मेवाड़ क्षेत्र में आती है। मेवाड़ का यहाँ वर्चस्व था के विचारक संत दास से तथा सिंगथल व खेड़ापा की शाखाएं दुलचासर बीकानेर के संत जेमल दास से संबंधित है। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी थे और रामचरण जी का नाम बचपन का रामकृष्ण था और बिगाड़ के और राम किशन भी कह देते हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग तो कृष्ण जो नाम है और भाई रामकृष्ण, है ना। जन्म जयपुर जिला है, तो पहले के उस समय राज्य बोलते थे, तो जयपुर राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव, जिसको सूरसैन बोलते हैं, पर्टिकुलर जो जगह है सूरसैन गांव में 1776 को में माघ शुक्ला 14 शनिवार को इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम भगत राम जी था और माता का नाम देवजी, जो मालपुरा के निकट बनवाड़ा गांव के थे। मूल थे मतलब बनवाड़ा गांव के थे, फिर वो चले गए सोडा में। और मूल नाम राम किशन था बचपन का। और 24 वर्ष के जब थे इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के पश्चात कृपा राम जी नाम के संत से इनका संपर्क हुआ और 19 को उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया और उनसे शिक्षा और दीक्षा के उपरांत ये रामचरण हो गए। उन्होंने इनका नाम संत रामचरण दे दिया। फिर ये भीलवाड़ा पहुंचे, तो भीलवाड़ा में इनका विरोध हुआ, यानी कि जो ये इनकी उपदेश थे उनका विरोध हुआ। तो वहां से बाद में ये पास में कुहाड़ा गांव है, भीलवाड़ा जिले में ही, वहां कुहाड़ा गांव आ गए। और शाहपुरा के जो राजा थे, शाहपुरा नरेश राजा रण सिंह जी ने इनकी छतरी बनवा दी और 1855 बैसाख कृष्ण 5 गुरुवार को इनका निधन हो गया। फूलडोल महोत्सव इनके उसमें मनाया जाता है शिक्षा के दृष्टिकोण से। और इनका जो उपदेश ग्रंथ है वो अणभेवाणी है। क्या है? अणभेवाणी में संग्रहित है इनके उपदेश सार। और इस पीठ के जो संत है और संतों की पोशाक आज भी हम देखते हैं, हमारे ब्यावर में राम स्नेही संप्रदाय गुरुद्वारा बना हुआ है और वहां पे जो संत आते हैं उनके अभी जो भी फॉलोवर्स है गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं, कुर्ता भी गुलाबी, धोती भी गुलाबी। तो इस प्रकार से ये हमारी जो शाहपुरा पीठ है उसके बारे में वर्णन था। अब आता है रैण शाखा जो मेड़ता में है, और ये दरियापंथ कहते हैं, यानी कि उसके दरियाव जी थे वहां पे। और श्री दरियाव जी, संत दरियाव जी का जन्म जोधपुर राज्य के जो जेतारण गांव है, ब्यावर से मात्र 45-45 में 1733 भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को बुधवार के दिन हुआ। और इनके पिताश्री का नाम मानसा जी थे और माताजी का नाम गिगा जी था। और ये पठान दुनिया मुसलमान थे, ना पिनारे मंसूरी, तो ये पठान दुनिया मुसलमान थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिताश्री का देहांत हो गया और देहांत के बाद में जेतारण से रैण आकर अपने नाना जी के यहाँ, नाना का नाम था कसीम, तो कसीम जी के रहने लगे। उस समय काशीर के स्वरूपानंद ने इनका हस्तरेखा देखी। अपन आते संत महात्मा में बालक कैसा हो जिस चीज तो दूर से पहचान जाते हैं, लेकिन हस्तरेखा देखी, देखकर कहा ये बड़ा फकीर होगा, ओलिया पुरुष होगा, है ना। इनके फकीरों को ओलिया कहते हैं। तो जैसे अपन संत महात्मा बोलते हैं तो ओलिया पुरुष कहलाएगा। एक बार प्रेमदास जी नामक संत को फिर उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया और खेजड़ा नामक स्थान पर साधना करने लगे। 1815 में मार्गशीर्ष मिंगसर, जिसे अपन आम भाषा में बोलते हैं, शुक्ला पूनम को रैण में इनका देहांत हो गया। और बाद में लाखा सागर की पहाड़ पर, तालाब की जो पहाड़ होती है, सागर की जो पहाड़ होती है, पर समाधि स्थल है जिसको दरियाव जी देवल धाम बोलते हैं। तो ये हमने रैण की पीठ के बारे में पढ़ा। फिर आता है सिंगथल, बीकानेर में। सिंगथल गांव है और बीकानेर जिले में सिंगथल कस्बा है। संत हरिराम जी संत रामचरण के समकालीन थे, जो अपन ने ऊपर पढ़ा शाहपुरा पीठ वाले।
अरे उनके समकालीन थे, हम उम्र थे। और इनका जन्म बीकानेर के सिंगतल गांव में श्री भागचंद जी जोशी के यहाँ हुआ, घर पे हुआ। और यानी पिताजी का नाम भागचंद जी जोशी और माता श्री का नाम रामी था। और वहां पे कस्बा रामसर, जैसे अपने अजमेर में रामसर है वैसे ही बीकानेर में भी रामसर, जाके मटकिया वगैरह बहुत फेमस है। तो रामसर निवासी उदय राम जी की प्रेरणा से ये बीकानेर में दुलचासर कस्बा है, दुलचासर चले गए। और जहां संत जेमल दास जी से इनका संपर्क हुआ और 1835 में सिंगतल गांव में चैत्र शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को देहावसान हो गया। ये गृहस्थी थे वास्तव में। कौन? हरिराम जी गृहस्थी में रहते थे। इनकी पत्नी थी, इनका नाम चांपा था। और इनके जो पुत्र था उसका नाम बिहारी दास जी था। तो इस प्रकार से शिक्षाएं और अच्छे संत स्वभाव के थे। नेक्स्ट है खेड़ापा जोधपुर। जोधपुर राज्य में खेड़ापा कस्बा है और संत रामदास जी थे वहां पे। और रामदास जी का जन्म 1783 फाल्गुन शुक्ला 13 को जोधपुर के बिकमकोर गांव, क्या नाम है गांव का? बिकमकोर गांव में मेघवाल जाति के थे। और इनके पिताजी का नाम सादुल जी था, माताजी का नाम अणबी था। और हरिराम जी से दीक्षा ली इन्होंने, शिक्षा दीक्षा। और बाद में मेलाना जगह का नाम है जोधपुर जिले में ही, साधना करने लगे। फिर खेड़ापा के पहाड़ की तलहटी में 1834 फागुन कृष्णा चौथ को राम मोहल्ला का निर्माण प्रारंभ किया। और 1855 में आषाढ़ कृष्ण सप्तमी मंगलवार को देहावसान हो गया। इनकी जो शिक्षा है उन्होंने बताया कि राम शब्द में मतलब अपन 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण उपनिषद कुछ भी पढ़ लें वो तो हमारी ज्ञान है, लेकिन जो राम शब्द है, राम के भगत थे ये। मतलब रे का मतलब पिता और मैं का मतलब माता निकाला, कल्पना करते थे। और साधना में करने से कहा कि सहज ही किसी प्राणी को शिव की प्राप्ति, जो माता पिता को अपना भगवान मान लेता है, उनकी मतलब सहज भाव से सेवा करता है, उसको सहज ही उस प्राणी को शिव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से रामचरण जी शाहपुरा, रेण में दरियाव जी, सिंगतल में हरिराम जी और खेड़ापा में रामदास जी, इस प्रकार चारों पीठ और चारों वहां के प्रधान पीठाधीश और उनकी जन्म मृत्यु और उनके द्वारा जो उपदेश थे ये हमने जाना और पहचाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई छोटी से छोटी चीज जो हमें इस प्रकार से बताई जाए, अब कुछ भी पूछा जाए अपन उसका मतलब जो है, अब आपसे पूछा जाए कि मतलब जो है ये गीगा पठान कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि रहन शाखा जो जे तारण कस्बे में थे वो दुनिया मुसलमान। पठानों में भी जो अलग अलग उनकी जो भी होती है अपन गोत्र बोलते हैं, वैसे दुनिया मुसलमान थे। कि पिताजी का देहांत हो गया, जितान से वो कहाँ रहे, किसके पास रहे, नाना जी के घर रहे। तो कहने का मतलब जब हमें कार्य कंसेप्ट क्लियर है तो अपन उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी खुशी भी है कि परसों मैंने जनजातियों पे वीडियो बना के डाला और अभी सुबह उठते ही जब मैंने मोबाइल को देखा तो उसमें 190 के आसपास व्यूवर्स है। इसका मतलब जहां भी कंटेंट है तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि स्टूडेंट जिज्ञासु नहीं है, जागृत नहीं है या थोड़ा और हटके चालाक है, कि जहां भी कंटेंट मिलता है उसको कैच कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है। जैसे मेवाड़ की शैली, हाड़ौती की शैली, उसमें भी देखिए आप। ढूंढाड़ को नहीं देखा क्योंकि ढूंढाड़ में शैली में कुछ इतना है ही नहीं, बाकी और जगह आ गया। तीज त्योहार गणगौर, मेवाड़ में बहुत कुछ है। हाड़ौती में बूंदी शैली का उत्पत्ति है। तो विद्यार्थियों ने मेवाड़, मारवाड़, तीज त्योहार जो मैंने बताया कंटिन्यू बताना। ऐसा है नहीं कोई गाइड में तीज त्योहार सभी जगह है, लेकिन जो श्रावणी तीज से लेकर गुरु पूर्णिमा तक जितने भी तीज त्योहार भारत राजस्थान में मनाए जाते हैं वो मैंने सारे जब एक चाई कर दिए तो उसमें 900 के करीब व्यूवर्स हैं, और बढ़ गए होंगे इन दिनों, मैंने देखा नहीं।
तो कहने का तात्पर्य कि कंटेंट जब आपको पता है, अपन सब समझते हैं, तो मेरा भी प्रयास रहेगा लेकिन थोड़ा और शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ये रहता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जिस चीज की ओर हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि बस मैंने पढ़ लिया, बहुत कुछ हो गया। मैंने आपको पूर्व में दुआ बताया कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़ी बिन बिन जात। इसको जितना अपन उपयोग लेंगे, और बिजनेस भी होता है। पड़ोस में एक व्यापारी ने दुकान खोल ली, आप अपनी क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए, आपका तोल नाप और आपकी कॉस्ट यदि बिल्कुल रिजनेबल है तो ग्राहक आपके पास आएगा। तो ये एक भावना हमारे में होती है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया मां भद्राणी पश्यन्तु सर्व सन्तु वसुदेव कुटुम्बकम। ये जो हमारे श्लोक है, जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सलाइजेशन है, हमारे ऋषि मुनियों, वेद पाठकों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे देव ऋषियों ने इनको यूनिवर्सलाइज किया। इसमें कहीं न कहीं राज ये छिपा हुआ था कि संसार के समस्त प्राणी जब ही सुखी रह पाएंगे इस संसार में लंबे समय तक, जब ही वो सरवाइव करेंगे जब हम एक दूसरे के सोच में रहेंगे। कंपटीशन का मतलब तो ये कि रेस का घोड़ा ही सबसे ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस, उसकी कार्य उपादेयता बलवत्ती है। तो रेस के घोड़े की तुलना यदि हम गधे से कर लेंगे तो ये हमारी भूल होगी। तो वास्तव में कहने का मतलब यह है कि हम को स्पष्टवादी, जिसे कहते हैं खुले विचार, दिल खोल, मानव ही उसके लिए बुद्धिजीवी प्राणी है। संसार में वेल डेवलप्ड एनिमल का दर्जा मानव को मिला हुआ है। और मानव के पिछले इतिहास को हम जब देखते हैं तो मानव नर से नारायण बनता रहा। ये सब क्या थे? राजपूत वंश के थे, अपन जो पढ़ा, चाहे रामदेव जी थे, चाहे पाबू जी थे, चाहे हड़बू जी थे, चाहे पृथ्वीराज राठौर था, ये सब क्या थे? चाहे गोगा जी थे, ये राजपूत थे। लेकिन गुरु महर्षियों ने इनको इतनी शिक्षा मजबूत दे दी कि इन्होंने अन्याय को सहन करना उचित नहीं समझा और ये नर से नारायण के रूप में अवतीर्ण हो गए, तब्दील हो गए। और आज हम इन्हें, किसी को दशा अवतार में है, कोई महापुरुष में है और कोई देव ऋषि में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जब पर्यावरण विषय मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जब मैं पर्यावरण पढ़ाता हूं तो मेरे विचार भी हैं और पुस्तकों में भी लिखा है कि मानव स्वार्थवश कपटी बन जाता है, धूर्त बन जाता है, चालाक बन जाता है और इतना अपने व्यक्तित्व से गिर जाता है कि वो धीरे धीरे आदमखोर बनने की ओर अग्रसर होता चला जाता है। आज उसी की देन है कि हमारा पर्यावरण असुरक्षित है। संसार को जितनी आर्थिक गतिविधियों की परवाह नहीं है, जबकि आज कोई भी राजा होता है तो ये देखता है कि हमारा राष्ट्र संपन्न हो। सभी की सोच थी पॉजिटिव रूप में, यही काम उसके पास रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कि हम तरक्की करें। लेकिन उस तरक्की का कार्य तो चल ही रहता है, लेकिन उसके बीच में हमारे पास अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, बर्ड फ्लू आ गया साहब, ये क्या है? ये सब पर्यावरण की गिरता हुआ स्तर है। और अभी तो कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो समय समय अपना अखबार और टीवी न्यूज के माध्यम से दिखाइए कि हमारा मतलब जो है पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ। और प्रदूषण कम हुआ तो अभी आप देखिए कुछ दिनों तक मौसम कितना अच्छा रहा। और बचपन में जो हम था, जब ने देखा कि जनवरी के महीने में भी इस प्रकार की मावट होती है, हर साल थोड़ी बहुत, लेकिन इस प्रकार से मावट होना ये पर्यावरण का द्योतक है कि अब सुधार थोड़ा हुआ है। तो ये बरकरार कब रहेगा? ये हमारे हाथों में ही है, हमारी बुद्धिजीविता में और हमारे कर कमलों में है कि हम इस संसार के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिने वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को बलवत्ती करें, तभी हम जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। सब सुखी धम सुखी। पहले हमारी गीता पुराण वेदों में यही बताया गया कि सुबह उठ करके शाम को कोई भूखा ना सोए। और आज हम हमारे स्वार्थ के अंदर गिरे रहते हैं, कितने ही लोग भूखे सो जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये परिणाम एक दिन हम सभी को भुगतना पड़ता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो एक साइड वाक्य थे, मेरे आह्वान था, लेकिन आपसे यही हमेशा आह्वान रहता है
कि हम प्रतिस्पर्धात्मक है, हम कॉम्पिटिटिव हैं, हम प्रतिभागी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम केवल अपना ही सोच बना लें कि हम ने मतलब जो है ज्ञान ग्रहण कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको हर व्यक्ति से, हर बालक से, हर बुजुर्ग से, हर प्रौढ़ से, हर वृद्ध से सीखने को मिलता है। हर संसार के पशु पक्षी से हमें सीखने को मिलता है। यही तो ज्ञान होता है कि हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर के वातावरण सुशासित है, अनुशासित है, अनुप्राणित है, तब हमें वो परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा स्वतः ही मिल जाती है। धन्यवाद।